सीरीज हार के 3 जिम्मेदार, एक मैच से नहीं धुलेगा पाप। भारतीय क्रिकेट फैंस इस हार को नहीं करेंगे माफ। आखिरकार कैसे? टीम इंडिया ने आखिरी मुकाबला तो जीता, खुशियां कुछ शहरों पर जरूर आई, लेकिन सवाल वही है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज हार को भारतीय टीम को क्यों झेलना पड़ा? कौन सा वो कारण है जिसकी वजह से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है? और कौन है वो 3 गुनहगार जो इस पूरे सीरीज का लुटिया डुबाने में पूरा योगदान देते नजर आए हैं? ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रही थी, उसके पहले से ही विवाद लगातार बढ़ रहे थे। भारतीय टीम के सिलेक्शन को लेकर के सवाल उठ रहे थे। ये खिलाड़ी टीम में है तो वो खिलाड़ी क्यों नहीं है? वो खिलाड़ी अगर है तो कैसे आ गया टीम के अंदर में? जो खिलाड़ी टीम के अंदर में है, क्या वो परमानेंट हैं? क्या रोहित और विराट जो है 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, नहीं खेलेंगे? कई सारे सवाल चल रहे थे, क्योंकि बार-बार ये बात कही जा रही थी कि रोको क्या संन्यास लेने वाले हैं। जब इतनी सारी दुविधाएँ, इतनी सारी बातचीत, इतना सारा विवाद अगर किसी सीरीज से पहले रहेगा, तो क्या टीम कॉन्संट्रेट कर पाएगी? लेकिन जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं, तब से लेकर के अभी तक हर सीरीज से पहले कोई भी ऐसा सिलेक्शन विवाद ऐसा नहीं है जो ना रहा हो। हर सीरीज से पहले आपको सुनने में मिलेगा कि ये प्लेयर नहीं चुना गया, अचानक से सरप्राइजिंगली वो ड्रॉप हो गया। चाहे वो टेस्ट मैचेस के अंदर बात कर लीजिए, मनुष्वरन गायब हो गए, सरफराज खान गायब हो गए, कुछ नए प्लेयर्स टीम के अंदर में आ गए, मोहम्मद शमी को नहीं चुना जाता है, कभी वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हैं तो अचानक से अगली सीरीज से गायब हो जाते हैं। तो हर तरीके से सवाल, उसके बाद शमी का वो जवाब दे देना कि भाई हमसे तो फिटनेस के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं, फिर अगर कर कहते हैं मुझे पता था, फिट नहीं थे, कौन बता रहा था उनको? इतनी सारी चीजों के बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है। पहले मैच के अंदर में रोको फ्लॉप हो जाते हैं, भारत तो मैच हार जाता है। हालांकि मेरा मानना है कि डीएलएस रूल के हिसाब से वो रन भारत के ही कम कर दिए गए, जबकि जो परिस्थितियां थी, जितनी बार मैच रुका 3 से 4 बार, तो भारत के रनों में ही 30 से 35 रन और जोड़े जाने चाहिए थे। और ऐसे में अगर वो टारगेट 170 के आसपास का होता 26 ओवर में, तो ऑस्ट्रेलिया वहां हार जाता। उस मैच को भी छोड़ दिया जाए, दूसरे मैच में विराट फिर से फ्लॉप हो गए, लेकिन उसके बावजूद रोहित शर्मा की 73 की पारी आई, भारतीय टीम 264 तक पहुंचती है। उस मैच को भी हम जीत सकते थे, एक समय हमने मैच में पकड़ बना लिया था, लेकिन जब मैथ्यू शॉट का वो कैच पकड़ना चाहिए था, सिराज ने पॉइंट पर कैच छोड़ दिया, नतीजा हुआ वो मैच में हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन तीसरे मुकाबले के अंदर में, इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि आखिरकार ये सीरीज हार का जिम्मेदार कौन है, वो 3 कौन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंटली इसमें हिस्सा हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं, उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार हुआ क्या। तीसरे वनडे मैच में आप सबको पता है कि 236 रन पर हमने ऑल आउट कर दिया। इस सीरीज में एकमात्र टीम जो ऑल आउट हुई है, वो टीम जो है वो ये रही है, ऑस्ट्रेलिया की, 236 पर। 237 का पीछा हमने करना शुरू किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार रन चेस किया, दोनों बार उनकी हालत पतली हो गई। दूसरे मुकाबले में उनके 8 विकेट हमने गिरा दिए थे। हार लगभग तय नजर आने लगी थी। लेकिन इस मुकाबले के अंदर भारत ने 9 विकेटों से हराया ऑस्ट्रेलिया को, बेइज्जत करके, अपमानित करके। रोहित शर्मा 121 बनाकर नाबाद रहे, विराट कोहली 74 बना करके नाबाद रहे। दोनों ने न जाने कितने सारे असंख्य रिकॉर्ड जो है अपने नाम किए। सबसे ज्यादा रन वनडे में बनाने के मामले में विराट अब दूसरे नंबर के प्लेयर बन गए हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा शतक मनाने के मामले में तीसरे नंबर पर आपके रोहित शर्मा ऑलरेडी हैं, उसमें उन्होंने इजाफा ही किया है, 33 शतक हो गए हैं। 17 शतक उन्होंने रन चेस के मामले में बना दिए हैं। बहुत सारे आंकड़े उन्होंने अपने नाम किए हैं। अगली सीरीज के अंदर में रोहित शर्मा आपको शाहिद अफरीदी का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 351 छक्कों का, उसको ही पार कर जाएंगे। 3 छक्के मारेंगे तो 352 हो जाएंगे, 349 छक्के हैं। और औसतन हर मैच में आप देखो तो दूसरे मैच में 2 छक्के मारे थे, इस मैच में 3 छक्का मारा रोहित ने। तो अफ्रीका के खिलाफ भी 3 मैच में 3 छक्के आराम से बना देंगे, तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड वो भी इनके पास में आ जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरी मैच में हमें खुशियां मिली, हमने ये मैच जीत लिया, हम सीरीज जो है वो क्लीन स्वीप, जो जिसकी लग रहा था कि शायद क्लीन स्वीप ना हो जाए हमारा, वो क्लीन स्वीप से भी हमने अपने आप को बचा लिया। लेकिन क्या ये सिर्फ यही चीज हमारे लिए खुशी है? हम जाकर के क्या सिर्फ हम आखिरी मैच को जीत करके एक आधा प्लेयर के परफॉर्मेंस के आधार पे हम खुश हो सकते हैं? या हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी जो टीम है, वो टीम उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर रही है जो परफॉर्मेंस होना चाहिए? आखिरकार किसकी गलती है? तो इसमें 3 वो गुनहगार सामने आ रहे हैं, वो 3 जिम्मेदार, जिन्होंने इस पूरे ओवरऑल अगर सीरीज की बात करें, बाकी प्लेयर्स की बात मैं कर ही रहा हूं, प्लेयर्स में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका परफॉर्मेंस नहीं आया, जैसे कि केएल राहुल परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दिया। आप देखिए शुभमन गिल कप्तान साहब, अच्छा एक और बात ये हो रही है, कप्तान गिल के बारे में कोई चैनल बात नहीं कर रहा है। गिल के बारे में कोई भी चैनल चूं नहीं बोल रहा। आप उठाकर सारे चैनल उठाकर देख लीजिए, किसी ने भी, रोहित को टारगेट कर लिया गया एक मैच में 8 रन बनाकर आउट होने के बाद, विराट कोहली को 2 शून्य के बाद टारगेट कर लिया गया, जितने बहुत सारे पॉइंट प्रूव किए हैं, केएल राहुल को टारगेट कर लिया गया, नीतीश कुमार रेड्डी, सबको टारगेट किया गया, लेकिन गिल बिल्कुल बच के निकल रहे हैं। अब ये कौन बचा रहा है, ये आपको तय करना है।
मैं मानता हूं कि गिल कोई ठीक कप्तानी उनकी नई नहीं है, कप्तानी में गलतियां हो सकती हैं, उसको सीखने का वक्त है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि मुझे अभी सीखना है बहुत कुछ। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है, आप बतौर बल्लेबाज नए तो नहीं हैं, पिछले 3-4 सालों से आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। आपके चक्कर में ईशान किशन ने 210 रन बनाया था बांग्लादेश के खिलाफ में, उस खिलाड़ी को मौका नहीं दिया गया, ओपनिंग का जगह ईशान से छीन लिया गया। बाद में वो मिडिल ऑर्डर में गया, मिडिल ऑर्डर से टीम से बाहर हो गया। टेस्ट क्रिकेट के अंदर में भी यही हुआ। ओपनिंग आप करते थे, ओपनिंग से आप नंबर 3 पर आए, नंबर 3 से जैसे ही रोहित विराट आप बाहर गए, आपने नंबर 4 हथिया लिया। कप्तानी में भी आप कर रहे हैं। तो बल्लेबाज के तौर पर तो आपका परफॉर्मेंस आंका जाएगा ना, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। क्योंकि फ्लॉप तो वो भी हुए हैं। तीसरे वनडे में 24 रन को छोड़ दें, उसके पहले दोनों वनडे मैच में दोहरे अंकों तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते नजर आए। तो इसीलिए 3 जो ज़िम्मेदार हैं, मैं उस पे आता हूं। सबसे पहली ज़िम्मेदारी किसकी होती है? कहीं पर भी दौरा होता है, टीम सिलेक्ट की जाती है। तो सिलेक्टर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो एनसीए या जो अब सीओई है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उससे बात करे। जैसे कि अगरकर ने कहा था कि हमने तो लिस्ट मांगा था फिटनेस वाले प्लेयर्स का, तो क्या एनसीए ने या सीओई ने जो है, वो क्या आपको शमी का नाम नहीं दिया था? क्योंकि अगर शमी फिट नहीं थे, तो शमी डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे खेल रहे थे? 4 दिनों का मैच कैसे खेल रहे थे? वहां 7-7 विकेट निकाल रहे हैं। यानी कि आपको जिसको चुनना था, आपने सिर्फ उसका फिटनेस का रिपोर्ट मांगा। शमी को क्यों नहीं चुनना था, ऐसा कोई जवाब आपके पास नहीं है। तो टीम सिलेक्ट करते वक्त ही पक्षपात नजर आ रहा है कि हमारा एक खिलाड़ी जिसने 2023 वर्ल्ड कप में 24 विकेट निकाले, 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी इसी साल जो भारत ने आखिरी मैच खेला था, उसमें भी विकेट था उनका, और इवन इस साल जो आखिरी बार सीरीज हुआ हमारा, चैंपियंस ट्रॉफी हमने खेला था इस वनडे सीरीज से पहले, उसमें वो भारत की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर रहा। फिर भी उस खिलाड़ी को आप नहीं चुनते हो और फिटनेस का तोहमत लगा लेते हो। तो क्या ये गौतम गंभीर जो कोच हैं वो और चयनकर्ता अजीत अग्रवाल कोई आपसी जो है वो मेल जोल करके कोई खुन्नस से जो निकाल रहे हैं ये शमी के साथ में, ये सवाल उठता है। तो सिलेक्शन कमेटी पहली जिम्मेदार है जिसने की गलत टीम सिलेक्ट किया। बहुत सारे प्लेयर जो टीम में नहीं होने चाहिए वो टीम में हैं, जो टीम में होने चाहिए वो टीम में नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी गलती गौतम गंभीर। गौतम गंभीर वो शख्स हैं जिनको जब से वो टीम में आए हैं तब से वो अचानक से रातों रात चाहते हैं ये टीम जो है अलग तरीके की दिख जाए, और इस चक्कर में श्रीलंका से हम सीरीज हार गए। इस चक्कर में जो है हमारी हालात ऐसे हो गए हैं कि हम अपनी टीम में भी भरोसा दिखाना बंद कर चुके हैं। टीम में प्लेयर कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। आज टी20 क्रिकेट में तो बुमराह 5 मैच खेल रहे हैं, वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ में बुमराह को रेस्ट दे दिया जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद सिराज जो कि 10 ओवर पहले 10 ओवर में सबसे ज्यादा विकेट निकालते हैं, उस सिराज को चैंपियंस ट्रॉफी में चुना ही नहीं गया, और अब यहां पर चुन लिया गया। अर्शदीप सिंह को टीम में लिया गया, पहले 2 मैच में अर्शदीप सिंह खेले, तीसरे मैच में ड्रॉप कर दिया गया। आपकी जिद अगर किसी प्लेयर को खिलाने की है, बहुत अच्छी बात है। हर्षित राणा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 4 विकेट निकाला, लेकिन क्या ये साबित कर देता है कि हर्षित राणा अर्शदीप सिंह से ज्यादा बेहतर गेंदबाज हो गए? मैं ये भी कहता हूं कि अर्शदीप का परफॉर्मेंस वनडे में अच्छा नहीं गया है, लेकिन आप किसी एक प्लेयर के चक्कर में किसी दूसरे प्लेयर का करियर बर्बाद करो तो ये भी सही नहीं है। टी20 के अंदर में भी यही हालात हुए। जायसवाल आपके जो फिक्स टी20 के ओपनर थे उनको हटा करके अपने टीम से ही बाहर कर दिया। संजू जो आपके ओपनर थे उनको अपने नंबर 5 भेज दिया, और अचानक से शुभमन गिल ओपनिंग करने लग गए। 7 मैच में कुछ नहीं कर पाए वो। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सवाल उठाना वाजिब सी बात है कि ये होना चाहिए, लेकिन ये दूसरा जो इस हार के सीरीज हार के जिम्मेदार हैं वो यही हैं, गौतम गंभीर। एक तो गलत सिलेक्शन हुआ टीम का, उसके बाद गौतम गंभीर का यूज सही से नहीं किया। तीसरा गलती कप्तान का, शुभमन गिल की मैदान में जो कप्तानी रही वो बहुत ही पुअर रही। तीसरे वनडे में अगर छोड़ दें तो दोनों वनडे में खराब कप्तानी रही है। तीसरे वनडे में वैसे ही आपको पता है कि वहां सलाह देने के लिए विराट और रोहित दोनों ने आकर खूब असिस्ट किया, क्या गलती कर रहे हो क्या सुधारना है, वो काम हुआ। प्लस रोको की जोड़ी ने कोई परेशानी चेस करते हुए नहीं आने दिया, क्योंकि अगर चेस करते हुए रोको में से अगर कोई बल्लेबाज आउट होता है या दोनों जल्दी आउट हो जाते तो फिर अय्यर हॉस्पिटल में थे चोट की वजह से, केएल राहुल परफॉर्म नहीं कर पाए अभी तक, अक्षर पटेल क्या करते बाकी क्या करते पता नहीं। भारत वैसे भी 7 बल्लेबाज के साथ खेल रहा था, अय्यर के ना रहने से 6 बल्लेबाज हो जाते, और ये दोनों नहीं खेलते तो फिर हमारे लिए आफत हो जाती। तो ये चीजें दिखा रही हैं कि भारतीय टीम ने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन उन गलतियों पर पर्दा नहीं पड़ना चाहिए इस एक मैच के जीत से, क्योंकि आपको अगला सीरीज खेलना है साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका की टीम भी वनडे में खराब टीम नहीं है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम साउथ अफ्रीका से मैच खेलेंगे तो ऐसे ही अगर हम पहला 2 मैच हार जाएं, सीरीज हार जाएं और एक मैच का जीत का जश्न मनाएं तो वो सही नहीं होगा। मेरी नजर में इन गलतियों को दुरुस्त करना पड़ेगा, और आई होप कि हर्षित राणा ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो आगे भी जारी रखें इस परफॉर्मेंस को, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखें, ताकि क्या पता भविष्य में हमें एक अच्छा बॉलर मिल जाए।
और प्रसिद्ध कृष्णा को अगले ही सीरीज से, चूंकि अब वो भारत में ही मैच है तो वैसे भी प्रसिद्ध कृष्णा की जगह नहीं बनती है, और भारत को अगर वर्ल्ड कप जीतने का एम करना है तो अपनी गलती को सुधारते हुए शमी को टीम में लाने की आवश्यकता है, ताकि शमी, उसके बाद बुमराह और अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा अगर अच्छा करते हैं लगातार तो वो ये सब मिलकर साउथ अफ्रीका में भारत के लिए अच्छा काम करेंगे। आप लोगों का क्या सोचना है, किन किन खिलाड़ियों को टीम में वापसी होनी चाहिए और किन खिलाड़ियों को छुट्टी होनी चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।